वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। देखिए, ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में यदि कोई भी तरह का ग्रोथ हो जाता है, जिसको ब्रेन कैंसर भी बोल सकते हैं आप, तो ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर दो टाइप का कह सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक तो मैलिग्नेंट और एक बेनाइन। तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है, जिसमें कि साइज ट्यूमर का बढ़ जाता है, लेकिन वो भी ब्रेन के लिए बहुत घातक हो सकता है, उसको भी सर्जरी करके निकालना पड़ता है, चाहे कैंसर हो या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर हो। उसके लिए जो एलोपैथिक में इलाज है वो है क्रेनियोटोमी। स्पेस बना दिया जाता है कि वो फैलने का जगह मिल जाए उसको। ये एलोपैथिक का इलाज है। इसके बाद उसका इलाज जो होता है वो रेडिएशन कीमोथेरेपी होता है, जिससे कि पूरा ब्रेन डिस्ट्रॉय होने का चांस है। ये जो ब्रेन है उसको आप कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन देंगे, पूरा ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आदमी का लाइफ नहीं चल सकता है उस पद्धति से। जो भी ट्यूमर के बारे में आप समझिए, ट्यूमर के बारे में ऑलरेडी पता है लोगों को, ऑन्कोलॉजिस्ट को भी पता है, लेकिन झूठ फूस का वो लोग इस बात को छुपाते हैं कि हमको पता है कि इससे ठीक नहीं होगा। बेसिकली कोई भी कैंसर हो, ये ग्लूकोज यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी के लिए। ग्लूकोज यूटिलाइज करके वो शुगर के थ्रू अपना बॉडी को इंप्रूव करता है, और वो फिर पूरा फुल्ली मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है शुगर। यदि लोगों के भोजन में से ग्लूकोज हटा दें तो बॉडी का बाकी सेल जो है फैट से, कीटोन बॉडी से न्यूट्रिशन लेके सरवाइव कर जाएगा, और वो बेटर ढंग से सरवाइव करेगा। बॉडी का हर एक पार्ट, शुगर का किसी को जरूरत नहीं है, प्रोटीन से भी शुगर बनता है। कैंसर के इलाज में प्योरली कीटोजेनिक डाइट दिया जाता है, जिसमें कीटोन बॉडीज बनता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, और फैट का अनलिमिटेड कंजम्पशन किया जाता है, जो हम लोगों का मेटाबॉलिक डाइट ट्रीटमेंट है उसमें। तो इससे क्या होता है कि ग्लूकोज जो सेल को नहीं मिलता है, इसके वजह से कैंसर का सेल मर जाता है। ये बेनाइन ट्यूमर का भी साइज घटाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का भी साइज घटाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन के ट्यूमर में, चाहे ब्रेन का ट्यूमर किसी भी तरह का हो, आपको एलोपैथी से ये ठीक नहीं होगा। आप भले ही किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, साइंस क्लियर है कि दैट इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, और इसका प्रोसेस ग्लूकोज से है। इसका ट्रीटमेंट नेचुरोपैथिक में जो तरीका से हो रहा है उससे रिजल्ट मिलता है। एलोपैथी के तरीका में जो ट्रीटमेंट है उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जो डॉक्टर सब बोलता है ग्लूकोज से फर्क नहीं पड़ता है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आपको देखते होंगे यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर आता है, बोलता है शरीर को ग्लूकोज का जरूरत है, इतना कार्बोहाइड्रेट देंगे, इतना फैट देंगे। ये सब बोल के बेसिकली वो ये कहना चाहता है भोजन से कैंसर को मतलब नहीं है, जो कि वो छुपा रहा है। ऑलरेडी एलोपैथी के बुक्स में मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट की चर्चा की गई है, उसको बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देने से कैंसर क्योर हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। ये बात ऑलरेडी मेंशन्ड है। उसका डिटेल्स में, जैसे कि उसको और डिटेल्स में लागू करने के लिए नेचुरोपैथी में आपको आना पड़ेगा। नेचुरोपैथी में उसका बहुत डिटेल्स में लागू किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को डिटेल्स में समझा जाता है, उसको लागू किया जाता है जिससे वो क्योर हो जाए। उसके अलावा बहुत सारा हर्ब्स होता है जो कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जो कि कैंसर में यूज होता है। हम लोगों का जितना भी एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब्स होता है वो दिया जाता है, और वो धीरे धीरे करके बॉडी को इंप्रूव करके कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर से भी छुटकारा पा सकते हैं। ये बात ऑलरेडी एलोपैथिक में भी लिखा हुआ है, नेचुरोपैथी में लिखा हुआ है, मल्टीपल रिसर्च हो चुका है। इसीलिए हम लोग इन्वाइट करते हैं जो भी कैंसर के मरीज हैं, नेचुरोपैथी के द्वारा, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज संभव है। धन्यवाद।